नमः महेश्वराय। मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार यादव। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कक्षा 10 से संबंधित जो तृतीय पाठ है नैतिक मूल्यांकन, उसको हम लोग पढ़ रहे थे, उसकी व्याख्या को हम लोग अच्छे से समझ रहे थे। तो चलिए अब उसके आगे हम देखते हैं, समझते हैं। और आप लोग जो भी अध्ययन करने वाले छात्र एवं छात्राएं होंगे, जरूर इसको अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। उसका नोट्स या उसका हिंदी अनुवाद आप लोग लिख रहे होंगे। उससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उन प्रश्नों को भी आप अच्छे से क्वेश्चन के रूप में बना करके अध्ययन कर रहे होंगे। चलिए अब हम उसके आगे, यहाँ तक हम लोग अगले वीडियो में पढ़ चुके थे कि काव्यस्य मुख्य प्रयोजनम नैतिक विकास एवं स्वीकृत, अर्थात जो अरस्तु, प्लेटो इत्यादि दार्शनिक हैं, वो लोग नैतिक विकास को ही काव्य का मुख्य प्रयोजन स्वीकार करते हैं। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं कि नैतिक मूल्य ही है। अब इसके आगे ये जो पैराग्राफ है, इसको हम पढ़ने और समझने का प्रयास करते हैं। कहा कि नैतिक मूल्य व्यक्ते समाज की प्रतिष्ठा अभिवर्धते, मानव कल्याणाय नैतिकता आवश्यकी, नैतिकता एवं व्यक्ते समाजस्य राष्ट्रस्य विश्वस्य कल्याणं कुरुते। ठीक ना। अब इसमें आप देखिए, कहा कि जो नैतिक मूल्य ही तृतीय विभक्ति एक वचन, अर्थात नैतिक मूल्यों के द्वारा, नैतिक मूल्य नैतिक मूल्यों के द्वारा व्यक्ति षष्ठी विभक्ति एक वचन, समाज की प्रतिष्ठा अभिवर्धते, व्यक्ति मीन्स व्यक्ति की, समाज की माने सामाजिक, प्रतिष्ठा माने मान सम्मान, अभिवर्धते माने बढ़ता है। अर्थात जब व्यक्ति नैतिकता का आचरण करता है तो उस व्यक्ति का जो सामाजिक प्रतिष्ठा है, समाज में लोगों के बीच में उस व्यक्ति का जो मान सम्मान है वह बहुत अधिक बढ़ जाता है। जैसे आप देखते हैं, कोई भी बच्चा हो, पढ़ने लिखने में ठीक ठाक हो, उसका व्यवहार अच्छा हो, बड़ों का सम्मान करता हो, तो पूरे गांव में, पूरे समाज में उसकी चर्चा होती है कि हाँ फलाने व्यक्ति का लड़का है, पढ़ने में ठीक ठाक है, उसका व्यवहार बड़ा अच्छा है। इसका मतलब नैतिकता के कारण ही उसका यह जो गांव में या समाज में चर्चा हो रही है, उसका मान सम्मान बढ़ रहा है। किसके कारण? नैतिकता के कारण। इसलिए लिखा है कि नैतिक मूल्य है, अर्थात नैतिक मूल्यों के द्वारा, नैतिक कर्तव्यों के द्वारा, सदाचार के आचरण के द्वारा व्यक्ति का सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ता है। फिर कहा मानव कल्याणाय नैतिकता आवश्यकी, मानव चतुर्थी विभक्ति एक वचन, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, को के लिए, यहाँ क्या हो जाएगा? मानव कल्याणाय, चतुर्थी है तो संप्रदान है, इसलिए हो जाएगा मानव कल्याण के लिए नैतिकता आवश्यकी, अर्थात नैतिकता, सदाचरण, अच्छा व्यवहार, नैतिक व्यवहार आवश्यक है। जब हम मनुष्य, मानव समाज का कल्याण करना चाहते तो हमारे अंदर नैतिकता होनी चाहिए, तभी हम उनकी सहयोग, उनका सहयोग कर सकते हैं। इसलिए लिखा कि मानव कल्याणाय, मानव के कल्याण के लिए नैतिकता की जो नैतिकता का जो गुण है वह आवश्यक है। फिर यहाँ लिखा नैतिकता एवं व्यक्ति, गुण संधि हो जाएगा, ठीक ना, अरे वृद्धि संधि, क्योंकि ये बन जाएगा नैतिकता प्लस एव। अब यहाँ ता में आ, ए में ए मिल जाएगा अय, नैतिकता, नैतिकता वृद्धि संधि, ठीक है। तो ये हो जाए नैतिकता व, अर्थात नैतिकता प्लस एव, अर्थात नैतिकता ही, एव माने ही, व्यक्ति व्यक्ति की, समाज से समाज की, राष्ट्र से देश की, विश्व का कल्याण में कल्याण पूर्ति माने करता है, ठीक है। अब ये बता रहे नैतिकता से किसका किसका कल्याण होगा, तो पहला बता दिए व्यक्ति, सब में षष्ठी है, व्यक्ति है व्यक्ति की, समाज से समाज का, राष्ट्र का, विश्व का कल्याण होता है, कल्याणम कुरुते, कल्याण का कौन? नैतिकता। नैतिकता ही व्यक्ति का, समाज का, राष्ट्र का, देश का और विश्व का कल्याण करता है।
नैतिकता आचरणेन एव, फिर यहाँ वृद्धि संधि हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि, नैतिकता प्लस आचरणेन प्लस एव, तीन शब्द हैं। तो नैतिकता माने नैतिकता के, आचरणेन तृतीय विभक्ति एक वचन, कर्ता ने कर्म को करण से, आचरण से, एव माने ही, तो नैतिकता के आचरण से ही मनुष्येषु, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, अर्थात मनुष्यों में, यहाँ क्या हो जाएगा, सप्तमी बहुवचन, मनुष्यों में, अधिकरण है में पर, तो मनुष्यों में त्याग की भावना, तप तपस्या, विनय विनम्रता, सत्य न्यायप्रियता एवं अन्ये अपि मानवीयाः गुणाः उत्पद्यन्ते। मानवीयाः प्रथमा विभक्ति बहुवचन, गुणाः भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन, इसीलिए उत्पद्यन्ते भी प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया गया है, क्योंकि आप जानते हैं जो कर्ता का विभक्ति वचन होता है वही उसकी क्रिया का होता है, तो ये भी बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन। अब ये बताना चाह रहे हैं कि नैतिकता के आचरण से ही, अर्थात जब हम नैतिकता का आचरण करते हैं तो मनुष्य के अंदर कौन कौन से गुण उत्पन्न होते हैं। तो पहला कहा कि नैतिकता आचरणेन एव, नैतिकता के आचरण से, एव माने ही, मनुष्य माने मनुष्यों में, मनुष्यों इसलिए हमने कहा क्योंकि ये भी क्या है, बहुवचन है। अगर एक वचन होता तो लिखिए मनुष्य में, लेकिन क्या है, मनुष्येषु बहुवचन है तो मनुष्यों में। क्या, तो कहें त्याग तप विनय सत्य, त्याग का गुण विकसित होता है, वह किसी के प्रति समर्पण की भावना उसके अंदर आ जाती है। वह तप तपस्या, तपस्या करना मतलब ये कि किसी भी कार्य को बड़े लगन से करना। विनय विनम्रता का व्यवहार, वो नम्र हो जाएगा, लोगों का सम्मान करना सीखेगा, अहंकार की भावना समाप्त हो जाएगी। सत्य बोलेगा, न्याय के मार्ग पर चलेगा, न्याय को ही अपना, न्याय उसके लिए क्या हो जाएगा, प्रिय हो जाएगा। और एवं इस प्रकार, एवं अन्य अपि, तीन शब्द हैं, एवं शब्द है, में हलंत कर देंगे तो निकल जाएगा अ, तो बन जाएगा अन्य, फिर यहाँ पूर्व रूप संधि है तो अवग्रह क्या हो जाएगा, अ, तो बन जाएगा अपि। यह तीन शब्द है, एवं अन्य अपि, अर्थात एवं माने इस प्रकार, अन्य माने अन्य गुण भी, अपि माने भी, अंत मानवीयाः गुणाः, अर्थात मानवीय गुण, एवं इस प्रकार, अन्य माने दूसरे, मानवीयाः गुणाः अर्थात मानवीय गुण, अपि माने भी, उत्पद्यन्ते उत्पन्न हो जाते हैं, मानवीयाः गुणाः उत्पद्यन्ते, मानवीय गुण उत्पन्न जाते हैं। कैसे, तो नैतिकता आचरणेन एव, नैतिकता के आचरण से ही मनुष्य के अंदर तप तपस्या विनम्रता न्यायप्रियता सत्यता आदि गुण के साथ अन्य गुण भी विकसित हो जाते हैं। नैतिकतया मनुष्यः अन्य प्राणिभ्यः भिन्नः जायते। मनुष्यः, मनुष्य, नैतिकतया, फिर तृतीय विभक्ति एक वचन, नैतिकता से, कारण से, तो नैतिकता से, तो नैतिकता से मनुष्य माने मनुष्य, अन्य प्राणिभ्य, अब यह देखिए जो प्राणिभ्य है यह पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। अब आप जानते हैं जो भ्यः भ्यः होता है, जैसे रामे भ्यः रामे बाल के भ्यः बाल के भ्यः, हरिभ्यः हरिभ्यः रमाभ्यः रमाभ्यः, मतलब जो भ्यः भ्यः है यह चतुर्थी विभक्ति बहुवचन और पंचमी विभक्ति बहुवचन में प्राप्त होता है। हम कैसे जानेंगे कि यह पंचमी का है कि चतुर्थी का है, तो देखिए यहाँ शब्द लिखा है भिन्न, भिन्न अर्थानाम भय हेतु, कारण का, जब आप अपादान कारक पढ़ेंगे कारक में तो बताता कि भिन्नार्थक भय हेतु माने जो भय का कारण है, या भिन्नार्थक जो अर्थ हो शब्द हैं, यदि उनके साथ हम किसी का किसी क्रिया शब्द को जोड़ते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, अपादान हो जाता है ना। जैसे अब यहाँ लिखा कि प्राणिभ्य भिन्न, अर्थात प्राणियों से भिन्न, तो प्राणियों से में पंचमी क्यों हुआ, भिन्न शब्द के कारण। या सिंपल आप ये समझिए कि अपादान कारक वही होगा जहां पर हम देखेंगे कि अलगाव की भावना हमको दिख रही है। जब हम किसी वस्तु से किसी पदार्थ से अलग हो रहे होते हैं
ठीक ना। तो जिससे अलग होते हैं उसी में क्या हो जाता है, अपादान हो जाता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पत्ते अलग हो रहे हैं, किससे अलग हो रहे हैं, तो पेड़ से। तो पेड़ में क्या होगा, अपादान, और अपादान में होती है पंचमी, इसलिए हो जाता है वृक्षात, माने वृक्ष से, पत्रम पतति, पत्ते गिरते हैं। बात क्लियर ना। तो वही बात यहाँ है। तो भिन्न शब्द के कारण यहाँ क्या हो जाएगा, पंचमी। तब अर्थ निकलेगा कि नैतिकता से मनुष्य अन्य प्राणिभ्य, अन्य प्राणियों से, प्राणियों इसलिए क्योंकि बहुवचन है, अन्य प्राणियों से भिन्न माने भिन्न, अलग, जायते माने हो जाता है। अर्थात यदि व्यक्ति के अंदर नैतिकता का गुण नहीं है, इसका मतलब वह अन्य प्राणियों के समान ही पशुवत जिंदगी जी रहा है, या उन्हीं के समान जीवन यापन कर रहा है, ठीक ना। क्यों, क्योंकि उन्होंने बता दिया कि भैया यदि हम आप मनुष्य प्राणियों से अलग हैं तो उसमें मूल कारण है नैतिकता। यदि नैतिकता हमारे आपके जीवन में नहीं है तो इसका मतलब हम आप पशुवत जिंदगी जी रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ फिर से देख लीजिए कि नैतिकतया मनुष्य अन्य प्राणिभ्य भिन्न जायते, नैतिकता से मनुष्य अन्य प्राणियों से भिन्न होता है। तत् आचरणेन व्यक्तेः समाजस्य च जीवनम् अनुशासितं निष्कंटकं च भवति, ठीक ना। देखिए लिखा है कि तत् आचरणेन, अब यहाँ जो द है, द का त हो जाएगा तो बन जाएगा त त, तत् माने उसके, अब उसके माने नैतिकता के, तत् माने उसके अर्थात नैतिकता के, आचरणेन फिर तृतीय विभक्ति एक वचन हो गया, इसका अर्थ हो गया आचरण से, ठीक ना, नैतिकता के आचरण से, व्यक्ते व्यक्ति की, समाजस्य समाज की, और जीवन माने जीवन, अर्थात व्यक्ति का और समाज का जो जीवन है वह अनुशासितम, अनुशासित हो जाता है, नियमित हो जाता है, नियमानुसार चलने लगता है। और क्या होता है, निष्कंटकम च भवति, निष्कंटक, कंटक मतलब होता है कांटा, और निष्कर्ग है नहीं के अर्थ में आया है, अर्थात कांटे से रहित तो हो जाता है। अब यहाँ कांटे से तात्पर्य जो हमारे आपके पैर में धंसता है वो कांटा नहीं, यहाँ कांटे से तात्पर्य शत्रु से है, अर्थात मनुष्य और समाज का जो जीवन है वह शत्रुओं से रहित हो जाता है, या समस्याओं से दूर हो जाता है। जो हमारे आपकी जिंदगी में दिक्कतें होती हैं, समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं से हम दूर हो जाते हैं। मतलब यह देखिए, जैसे मान लीजिए अगर आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो वह भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा, अर्थात आपके शत्रुओं की कमी हो जाएगी। अर्थात या अगर मान लीजिए आप सुबह टाइम से उठ रहे हैं, टाइम से खा पी रहे हैं, एक निश्चित नियमानुसार क्रियाकलाप आप अच्छे से सब कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो ना आपसे आपके माता पिता कोई शिकायत होगी, ना आपसे आपके गुरुओं की किसी कोई शिकायत होगी, ना आपके परिवार से किसी की शिकायत होगी। मतलब यह कि जब किसी की शिकायत नहीं होगी तब आपको ना मानसिक कोई टेंशन होगा, ना कोई मानसिक दबाव होगा। जब मानसिक टेंशन या दबाव नहीं होगा तो आपके अंदर जो रोग हैं, बीमारी है, वो समस्या नहीं आएगी, और आपके शत्रु नहीं होंगे। तो आप सब अर्थ ले सकते हैं, शत्रु भी अर्थ ले सकते हैं, द्वेष ईर्ष्या की जो भावना है वो भी अर्थ ले सकते हैं, अर्थात इन्हीं दोष षड जो दोष हैं उन दोषों से या शत्रुओं से रहित आपका जीवन हो जाता है। कब, तद आचरणेन, उस नैतिकता के आचरण से व्यक्ति का और समाज का जो जीवन है वह शत्रुओं से रहित हो जाता है। अब यह जो शत्रु हैं, एक तो हमारे यहाँ के जो लौकिक मनुष्य आपस में शत्रु हैं ये हो जाएगा, ये जो षडदोष हैं, काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य ये हैं, ये भी आपसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक अच्छा आचरण आ चुका। क्लियर ना। फिर लिखा व्यक्तेः समाजस्य वर्गस्य देशस्य च समुन्नयन अवसरो लभ्यते, और क्या फायदा होगा फिर बता रहे हैं। फिर चाहे आप यही लिख सकते हैं, तद आचरण, उसी नैतिकता के आचरण से व्यक्ति का, समाज का
वर्ग माने जाति वर्ग या समुदाय का, देश का क्या माने और देश का समुन्नयन अवसर लभ्यते। समुन्नयन, उन्नयन माने उन्नति, और सम माने अच्छी प्रकार से उन्नति का अवसर लभ्यते माने प्राप्त हो जाता। जब व्यक्ति नैतिकता का आचरण करता है तो व्यक्ति का, समाज का, संप्रदाय या जाति वर्ग का और देश का अच्छी प्रकार से उन्नति का अवसर प्राप्त हो। भाई मान लिया पढ़े लिख रहे हो, ठीक, आपका सबके साथ अच्छा व्यवहार है तो आपके प्रति लोगों का अच्छी सोच होगी, तब जब आप कोई कार्य करेंगे बड़े खुश होकर प्रसन्न होकर करेंगे, ठीक ना, उसमें किसी प्रकार की कोई ईर्ष्या की भावना नहीं होगी। आप जो भी पढ़ाई लिखाई करेंगे बड़े अच्छे से करेंगे और जल्दी ही आपको नौकरी या जो आप प्राप्त करना चाहते हैं वह मिल जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि नैतिकता का आचरण होना हमारे आपके जीवन में बहुत आवश्यक। फिर आगे लिखा है समाज, और क्या फायदा होगा। ये सब अच्छे आचरण करने की फायदे हैं कि हम जब सदाचरण करते हैं, जब नैतिकता का आचरण करते हैं तो हमारा हमारे समाज का कल्याण होता है। कैसे कैसे वही बता रहे हैं। फिर आगे बता रहे हैं कि समाज ईर्ष्या द्वेष छल कपट आदि दोषेभ्य मुक्त भवति। और क्या फायदा होगा, तो यहाँ देखिए कहा जो हमारा समाज है वह ईर्ष्या की जो भावना है, द्वेष की जो भावना है, छल कपट की जो भावना है, कलह में झगड़ा आदि की जो भावनाएं हैं, आदि दोषेभ्य मुक्त। फिर देखिए यहाँ मुक्त हो रहा है, अलग हो रहा है, फिर पंचमी हो जाएगा, पंचमी विभक्ति बहुवचन। जब किसी से हम अलग, मुक्त माने अलग होना, तो सेवा में पंचमी आ गई, तो वही कहना दोषेभ्य आदि दोषों से मुक्त भवती, मुक्त हो जाता है। समाज क्या होता है, तो बता रहे हैं कि जब नैतिकता का आचरण हम आप करते हैं उससे समाज में व्याप्त जो ईर्ष्या है, एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना है, छल कपट करने की भावना है और कलह झगड़ा इत्यादि कर लोग जो करते हैं आपस में, ये जो दोष हैं, इन दोषों से समाज माने समाज मुक्त भवति, मुक्त हो जाता है। अर्थात समाज में ये सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। कब, जब हम नैतिकता का आचरण करते हैं तब। अस्माकं सामाजिका अंतरराष्ट्रीय संबंधाः नैतिकता आचरणेन दृढ़ा भवन्ति। फिर देखिए कितना बढ़िया लिखा, कहा नैतिकता आचरणेन, नैतिक, फिर द्वितीय वचन, नैतिकता के आचरण से, दृढ़ माने मजबूत, भवन्ति माने हो जाता है। नैतिकता के आचरण से मजबूत हो जाता है। क्या मजबूत हो जाता है, अब बता रहे अस्माकम माने हमारा, सामाजिका अंतरराष्ट्रीय संबंध, हमारा जो सामाजिक और अंतरराष्ट्रीय संबंध है वह मजबूत हो जाता है, वह दृढ़ हो जाता है। कब, नैतिकता आचरणेन, नैतिकता के आचरण से हमारा सामाजिक और अंतरराष्ट्रीय संबंध दृढ़ भवन्ति, मजबूत हो जाता है, ठीक ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अतः इसलिए नैतिकता शब्द सच्चरित्र वाचकः सुखमय मानव जीवन से आधार अस्ति। कर है अतः इसलिए नैतिकता का जो शब्द है, जो नैतिकता रूपी शब्द है, यह शब्द सच्चरित्र वाचक, अच्छे चरित्र का वाचक है, अच्छे चरित्र का बोध कराने वाला है। अर्थात जैसे ही नैतिकता शब्द हम बोलेंगे उससे समझ में आ जाएगा कि यह एक अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति है। अर्थ क्यों, क्योंकि उसके अंदर नैतिकता की भावना है। जो नैतिकता शब्द है वह सच्चरित्र का वाचक है और सुखमय मानव जीवन से आधार अस्ति, सुखमय मानव जीवन का आधार है। सुखमय माने सुख पूर्वक जीने वाला, मानव मानव के, जीवन माने जीवन का, आधार माने आधार, अस्ति माने। मतलब ये कि यदि आपके अंदर नैतिकता का गुण है, नैतिकता का आचरण है, तब इसका मतलब ये कि आपका चरित्र बड़ा अच्छा होगा और आपका जो जीवन होगा वह सुखमय होगा। तो सुखमय जीवन आधार से अस्ति, सुखमय जीवन का आधार होता, ठीक ना।
तो देखिए कहा नैतिकता शब्द सच्चरित्रवाचक, अर्थात जो नैतिकता का शब्द है यह शब्द ही अच्छे चरित्र का बोध कराने वाला है, ज्ञान कराने वाला है और सुखमय जीवन यापन करने के मनुष्य का आधार भी है। फिर आगे देखिए, आप एकदम क्लियर समझ, सुखमय जीवन इसलिए कह रहा है कि जब आप सबके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो आपके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करेगा तो निश्चित है आपका जीवन बहुत सुखमय होगा, बड़ी अच्छे से आप जीवन व्यतीत करेंगे। इदंतु सम्यक वक्तुं शक्यते यत् नैतिकता आचरणस्य नैतिकतायाः च मुख्य उद्देश्यं स्वस्य अन्यस्य च कल्याणकरणं भवति। कल्याणकरणं भवति माने कल्याणकारी होता है। इदंतु सम्यक वक्तुं शक्यते, इदंतु माने इस प्रकार, सम्यक माने अच्छी प्रकार से, वक्तुम माने कहने के लिए, शक्यते माने समर्थ होते हैं। इस प्रकार हम अच्छी प्रकार से कह सकते हैं। यहाँ वक्तुम शक्यते कह सकते हैं, समय माने अच्छी प्रकार से, इदंतु माने इस प्रकार, इस प्रकार हम अच्छी प्रकार से कह सकते हैं। इदंतु इस प्रकार, सम्यक अच्छी प्रकार से, वक्तुम कह शक्यते वक्तु माने कहने में या कहने के लिए, शक्यते माने समर्थ हो सकते हैं। इदंतु माने इस प्रकार, सम्यक माने अच्छी प्रकार से, वक्तु माने कहने के लिए, शक्यते माने समर्थ हो सकते हैं। यह तो माने कि हम क्या अच्छी प्रकार से कहने के लिए समर्थ हो सकते हैं, कह रहा है कि नैतिक आचरणस्य, नैतिकता के आचरण का, नैतिकतायाः च और नैतिकता का, दो शब्द हैं, एक नैतिक आचरण है और एक नैतिकता है, दो शब्द कहा कि नैतिकता, अरे नैतिक आचरण का और नैतिकतायाः मीन्स नैतिकता का मुख्य उद्देश्य स्वस्य माने अपना, च माने और, अन्यस्य दूसरे का, स्वस्य षष्ठी एक वचन, अन्यस्य देखा, स्व माने अपना और से माने का, अर्थात स्वयं का, अन्य माने दूसरे और से माने का, दूसरे का, क्यों षष्ठी है तो स्वयं का और दूसरे का, कल्याण करणम भवति, कल्याण करने वाला होता। यह जो नैतिकता का आचरण है, तो नैतिक आचरण का और नैतिकताया नैतिकता का, दो शब्द हैं, एक तो नैतिक आचरण है और एक नैतिकता है। तो ये करें दोनों शब्दों का मुख्य उद्देश्य स्वयं अपने का और दूसरे का कल्याण करना होता है। ठीक, देखिए कहा इदंतु माने इस प्रकार, अपने से आप कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं वही, इदंतु माने इस प्रकार, सम्यक वक्तुम शक्यते, समय माने अच्छी प्रकार से, वक्तुम माने कहने के लिए, शक्यते माने समर्थ हो सकते हैं। यह बात हम कह सकते हैं कि नैतिकता, अरे नैतिक आचरण का और नैतिकता का मुख्य उद्देश्य अपना और दूसरे का कल्याण करना होता है। कदाचित एवं अपि दृश्यते, कदाचित माने कभी कभी, आप एक ही बार कहिए कभी, एवं माने इस प्रकार, अपि माने भी, दृश्यते माने देखा जाता है, कभी ऐसा भी देखा जाता है। कदाचित माने कभी, एवं माने ऐसा, अपि माने भी, दृश्यते माने देखा जाता है। ये तो माने कि क्या देखा जाता है, कह रहे हैं कि परेशान कल्याणम कुर्वन् मनुष्य स्वीयान हानिम अपि कुरुते, अर्थात परेशान दूसरे का, कल्याणम कल्याण, कुर्वन् करते हुए, सत्री प्रत्यय है जो कंटिन्यूअस अर्थ देता, लगातार का बोध कराता है। तो वही करें कि परेशान कल्याणम कुर्वन्, दूसरे का कल्याण करते हुए, मनुष्य मनुष्य, स्वीयाम अपना, हानिम अपि हानि भी, कुरुते कर लेता है, अपना भी हानि कर लेता है, अपना भी नुकसान कर लेता है। जैसे कभी जिंदगी में आप देखे होंगे कि कोई व्यक्ति कुएं में गिर गया है, तो पता चला उसको निकालने के लिए एक दो लोग गए, तो वहां पता चला जहरीली गैस फैली हुई थी, वो भी उसी में बेहोश होकर के मर गए।
या नदी में कोई व्यक्ति बह रहा है, उसको बचाने के लिए कुछ लोग जाते हैं, भैया बचा लो इसको, बचाने चक्कर में वही बह गया, ऐसा आप देखते होंगे। खैर, तो कहने मतलब यह है कि समाज में ऐसा भी देखा जाता है कि हम नैतिकता के कारण हम एक अच्छे व्यक्ति के, सदाचारी व्यक्ति के समान हम जब किसी दूसरे का कल्याण करने के लिए तत्पर होते हैं तो कभी कभी हमारा भी नुकसान हो जाता है। वही चीज है, कहा कि कदाचित माने कभी कभी एवं अपिदृश्यते, ऐसा भी दिखाई देता है, यदि माने कि परेशान माने दूसरों का, क्योंकि परेशान षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, तो दूसरों का कल्याणम कुर्वन्, कल्याण करते हुए मनुष्य स्वयं का ही हानि भी कर लेता है। एवं विधम, इस प्रकार नैतिक आचरणम, नैतिक प्लस आचरणम दीर्घ संधि है, विशिष्टम महत्वपूर्णम च मन्यते, अर्थात अब भाई इसमें व्यक्ति अपना भी नुकसान कर रहा है लेकिन फिर भी सदाचार का व्यवहार कर रहा है, इसीलिए जो यह नैतिक आचरण है इसको विशेष महत्व दिया जाता है, अर्थात इसका विशेष महत्व माना जाता है। तो कहा एवं विधम, इस प्रकार नैतिक आचरण विशिष्ट और महत्वपूर्ण मन्यते माना जाता, क्योंकि नैतिकता का आचरण सब लोग नहीं कर सकते। अब व्यक्ति देखिए, अब भाई ऐसे भगत सिंह इत्यादि जो हमारे वीर पुरुष थे जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए प्राणों का न्यौछावर कर दिया, अब वो देश को आज़ाद करा रहे थे, क्यों? क्योंकि हमारा जो देश है वह सुखमय जीवन जी सके, लोग दो रोटी सही से खा सकें, अच्छे से जीवन यापन कर सकें, क्योंकि हम गुलाम थे, तो गुलाम होने पर जो हमारा अधिकारी होगा, हमारा जो राजा स्वामी होगा, हमको अपने हिसाब से जिंदगी यापन करने के मजबूर करेगा। तो इसके लिए वो लोग स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किए, तो बहुत लोगों ने बलिदान दिया, फांसी किसी को हो गया, किसी गोली मार दिया गया, कोई कैसे मरा, मरे सब बेचारे, तो स्वयं का नुकसान हुआ कि नहीं? लेकिन स्वयं का नुकसान तो किया, लेकिन वो अमर हो गए, उनको दुनिया में आज भी याद किया जाता है, लोग मान सम्मान के साथ उनका नाम लेते हैं। तो इसीलिए कहा कि जो नैतिकता का आचरण है यह मान के चलिए तलवार की धार पर चलने वाला कार्य है, ये सबके बस की बात नहीं है, लेकिन अगर नहीं सब तो 75 से 80% यदि अपना लेते हैं तो भी समाज सुखमय हो सकता है, अच्छे से समाज उन्नति कर सकता है। इसलिए इन्होंने कहा कि कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि दूसरों का कल्याण करने में व्यक्ति स्वयं हानि कर लेता है, इसीलिए यह जो नैतिकता का शब्द है यह विशिष्ट है और महत्वपूर्ण मन्यतिमित माना जाता है। परेशान हितम नैतिकतायाः प्राणभूतम तत्वम, परेशान हितम, पर अब अगर कोई पूछे कि नैतिकता का जो प्राणभूतम मान मूल तत्व, मूल उद्देश्य, मूल प्रयोजन क्या है, तो आप बताएंगे परेशान हितम, क्या दूसरों का कल्याण करना ही नैतिकता का प्राणभूत तत्व है, मुख्य तत्व है। परेशान हितम नैतिकतायाः, षष्ठी विभक्ति एक वचन, नैतिकता का प्राणभूत तत्व परेशान हितम, दूसरों का कल्याण करना होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? एक बार फिर से इस पैराग्राफ को हम अच्छे से जल्दी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए कि नैतिक मूल्य व्यक्ति समाज की प्रतिष्ठा अभिवर्तते, अरे अभिवर्धते, नैतिक मूल्यों के द्वारा, तृतीय विभक्ति बहुवचन है, तो नैतिक मूल्यों के द्वारा व्यक्ति का सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ता है, समाज में मान सम्मान बढ़ जाता है। मानव कल्याणाय, मानव कल्याण के लिए नैतिकता का आचरण आवश्यक माने आवश्यक होता है। नैतिकता ही व्यक्ति की, समाज का, राष्ट्र का, विश्व का कल्याण करता है। नैतिकता के आचरण से ही मनुष्यों में त्याग, तपस्या, विनय, सत्य, न्यायप्रियता एवं इस प्रकार अन्य अपि दूसरे भी मानवीय गुण उत्पन्न होते हैं। नैतिकता मनुष्य, अन्य नैतिकता से, तृतीय वचन एक वचन, एक वचन, तो नैतिकता से मनुष्य अन्य प्राणियों से भिन्न होता है। नैतिकता के आचरण से व्यक्ति का, समाज का जो जीवन है अनुशासित हो जाता है और शत्रुओं से रहित हो जाता है, निष्कंटक होता है। व्यक्ति का, समाज का, वर्ग का और देश का उन्नति का अवसर भी लभ्यते माने प्राप्त होता है। इसको अपने एक शब्द जोड़ देंगे, नैतिकता के आचरण से, बार बार। तो नैतिकता के आचरण से व्यक्ति का, समाज का, वर्ग का, संप्रदाय, वर्ग, समुदाय, जाति का
और देश का उन्नति का अवसर प्राप्त होता है। और नैतिकता के आचरण से समाज ईर्ष्या, द्वेष, छल, कलह आदि दोषों से मुक्त हो जाता है। और नैतिकता के आचरण से, सब में नैतिकता के आचरण से जुड़ते जाएंगे। हमारा सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है वह भी नैतिकता के आचरण से दृढ़ या मजबूत हो जाता है। अतः नैतिकता जो शब्द है वह अच्छे चरित्र का वाचक है और सुखमय जीवन जीने का आधार भी है। इस प्रकार से हम अच्छी प्रकार से कहने में या कहने के लिए समर्थ होते हैं कि नैतिकता का, अनैतिक आचरण का और नैतिकता का जो मुख्य उद्देश्य है, दो शब्द है, एक नैतिक आचरण का और नैतिकता का मुख्य उद्देश्य अपना और दूसरे का कल्याण करना होता है। कभी कभी यह भी देखा जाता है कि दूसरों का कल्याण करते हुए मनुष्य अपनी हानि भी कर लेता है, स्वयं का हानि कर लेता है। इस प्रकार नैतिकता का आचरण जो है या नैतिक आचरण जो शब्द है यह विशिष्ट और महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरों का कल्याण करना ही नैतिकता का प्राणभूत तत्व है। कोई दिक्कत? अब इसके बाद हम इसका जो अगला पैराग्राफ है उसको देख लेते हैं। चलिए आगे इस पैराग्राफ को हम लोग देखते हैं और समझते हैं। कहाँ कदाचित एवं अपि दृश्यते यत समाजे प्रचलिता रूढ़ि समेषां कृते हितकारी न भवति। कहा, एक तो एक बात कह दी इसके पहले कि कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि नैतिकता का आचरण करते हुए व्यक्ति स्वयं का भी हानि कर लेता है। फिर और आगे बता रहे हैं कि कदाचित एवं अपि दृश्यते। कदाचित माने कभी, एवं माने इस प्रकार, अपि माने भी, या ऐसा, कभी ऐसा भी दृश्यते देखा जाता है। यत माने कि, समाज में, समाज में, प्रचलिता माने प्रचलित, रूढ़ि अर्थात जो परंपराएं हैं वह परंपरा समेषां कृते, समेषां माने सभी के लिए, कृते है ना, समेषां माने सभी और कृते माने के लिए, सभी लोगों के लिए हितकारी न भवति, कल्याणकारी नहीं होता। तो कहें कि समाज में कदाचित माने कभी ऐसा भी दृश्यते देखा जाता है कि समाज में प्रचलित जो परंपरा है, रूढ़िवादिता है, वह सभी व्यक्ति के लिए, सभी जीव जंतुओं के लिए हितकारी न भवति, कल्याणकारी नहीं होता है। अतः प्रबुद्धाः विद्वांसः, प्रबुद्ध अर्थात श्रेष्ठ बुद्धिमान विद्वानों के द्वारा तस्याः रूढ़ेः विरोधम अपि कुर्वन्ति। तस्या माने उस, रूढ़े माने रूढ़िवादिता का या परंपरा का, विरोधम अपि कुर्वन्ति विरोध भी किया जाता है। करें कदाचित एवं अपि दृश्यते, कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि यत माने कि समाजे प्रचलिता रूढ़ी अर्थात समाज में प्रचलित जो रूढ़ी है, परंपरा है, वह समेषां कृते हितकारी न भवति, सभी लोगों के लिए कल्याणकारी नहीं होता है। इसलिए अतः प्रबुद्धाः विद्वांसः, श्रेष्ठ विद्वानों के द्वारा तत् अरे तस्याः रूढ़े विरोधम अपि कुर्वन्ति अर्थात उस रूढ़वादिता का विरोध भी किया जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे, पहले एक सती प्रथा चलता था, एक विवाह नहीं होता था, ठीक है। तो सती प्रथा में ये था कि यदि मान लीजिए कोई स्त्री है, उसका पति मर गया, तो उसको क्या किया जाता, उसी चिता के साथ भी उसको जला दिया जाता था। शुरू में ये इसलिए था क्योंकि जैसे अब भाई जब भारत देश गुलाम था, इस पर मुगलों का या अन्य लोगों के द्वारा आक्रमण किया गया, तो यहाँ के स्त्रियों के साथ गलत व्यवहार किया जाता था, उनको अपना दासी बना लिया जाता था। तो इससे बचने के लिए जो रानियाँ थी या जो भारतीय सभ्यता संस्कृति से जुड़ी हुई स्त्रियाँ थी, सब लोग क्या करते, अपने मान के चलिए मान सम्मान या इज्जत के लिए, उसके आबरू को बचाने के लिए वह अग्नि में अपना शरीर जला करके अपने आप को समाप्त कर लेती थी। तो धीरे धीरे वह परंपरा बन गया। तो अब बाद में भी लोग जब देखें उसका पति मर गया, तो उसके साथ उसको भी उसी में जला दिया जाता था। तो ये बड़ा गलत हुआ, क्योंकि इससे क्या हुआ, उस स्त्री के लिए
बहुत समस्या की बात हो गई ना। तो इसीलिए उस परंपरा का, उस जो सती प्रथा था उसका विरोध किया गया, ठीक ना। तो फिर वह जाकर के जब विरोध किए तो उस प्रथा को समाप्त कर दिया गया। विधवा विवाह था, तो विधवाओं का पहले विवाह नहीं होता था। अब चाहे वो 18 साल 20 साल 25 साल जो भी उम्र हो, उससे कोई मतलब नहीं। यदि वो विधवा हो गई तो उसका पुनर्विवाह नहीं होने वाला। तो ये उस लड़की की जिंदगी को बर्बाद करने का, एक तरह से बर्बाद हो जाता था जिंदगी। तो लोगों ने जब देखा कि नहीं ये गलत है, उस लड़की के साथ बहुत अधिक दुष्व्यवहार किया जाता है, उसका शोषण किया जाता है, तो फिर समाज में उसका फिर विरोध किया गया और विधवा पुनर्विवाह की एक प्रथा, फिर नई प्रथा चालू की गई, ठीक ना। तो अब देखिए वर्तमान समय में जो विधवा स्त्रियां हैं, लड़कियां हैं, उनका भी शादी विवाह कर दिया जाता है। तो खैर इसी तरह से बहुत सारी परंपराएं हैं। तो सभी परंपराओं का जो समाज के लिए या लोगों के लिए कल्याणकारी नहीं था, उचित नहीं था, उसको प्रबुद्ध जनों ने, श्रेष्ठ जनों ने उसका विरोध किया और उस प्रथा को समाप्त किया, ठीक है। तो वही बात यहाँ विषय है। परम तैः आचरणस्य व्यवहारे नवीन आदर्श। परम तैः, तैः माने उन, प्रबुद्धा विद्वांसः, उन श्रेष्ठ विद्वानों के द्वारा किया गया जो विरोध था, उस विरोध का आचरणस्य, आचरण का या व्यवहार से नवीन आदर्श स्थापित, नवीन आदर्श स्थापित हुआ, ठीक ना। तो कहा कि परम, परम तैः, परम माने श्रेष्ठ हो सकता है, ठीक है। तैः माने उन विद्वानों के द्वारा, उन श्रेष्ठ लोगों के द्वारा आचरणस्य व्यवहारे, अर्थात उनके, तैः अर्थात उन विद्वानों के द्वारा किया गया जो आचरण है, उस आचरण का या व्यवहार से नवीन आदर्श स्थापित, नवीन आदर्श स्थापित होता। बात क्लियर ना, बस समझिए इतना। कहा कि प्रबुद्धा विद्वांसः तस्यारूढ़े विरोधम अपि कुर्वन्ति, अर्थात उन प्रबुद्ध विद्वांसों के द्वारा उस परंपरा का विरोध किया गया, जिससे तैः माने उन विद्वानों के या प्रबुद्ध जनों के द्वारा विरोध करने से उस आचरण से, आचरण का या व्यवहार में नवीन आदर्श स्थापित, परम माने दूसरा, दूसरा ही नवीन आदर्श स्थापित होता, उनके आचरण और व्यवहार से एक नया आदर्श स्थापित होता। यह कालांतरे समाजस्य कृते हितकारः भवति, यह माने जो, कालांतरे माने कुछ समय के बाद, जिस परंपरा का उन्होंने विरोध किया और उस परंपरा को समाप्त कर दिया गया, तो कुछ समय के बाद समाजस्य, समाज का या समाज के, कृते माने लिए, समाज के लिए, हितकारः भवति माने कल्याणकारी होता है। अर्थात उन विद्वानों के द्वारा जो विरोध किया गया उन परंपराओं का, और उन परंपराओं को समाप्त किया गया, एक नया आदर्श स्थापित किया गया। अतः वह जो आदर्श है या जो उनका विरोध के बाद जो नया नियम लागू किया गया, वह कालांतर में समाज के लिए कल्याणकारी होता है, हितकर होता। आगे कह रहे हैं एवं सदाचरणे अभी परिवर्तनम दृश्यते, इस प्रकार सदाचरण में भी परिवर्तन दिखाई देता, ठीक ना। परम वस्तुतः यानि नैतिक मूल्यानि सन्ति, वस्तुतः यानि नैतिक मूल्यानि सन्ति, यानी माने वे ही नैतिक मूल्य होते हैं, ठीक ना। क्या कहा, वस्तुतः यानि नैतिक मूल्यानि सन्ति। अच्छा, यानी माने जो, नैतिक मूल्यानि माने नैतिक मूल्य, सन्ति माने होते हैं, तेषु परिवर्तनम न भवति, उनमें परिवर्तन नहीं होता है। जो नैतिक मूल्य होते हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि जब से विधवा विवाह, अरे विधवा का विवाह नहीं होना या सती, स्त्रियों को सती कर देना, ये नैतिकता का आचरण नहीं है, ये एक परंपरा थी, ये नैतिकता का आचरण नहीं था। उसमें परिवर्तन हो सकता है, लेकिन जो नैतिक मूल्य हैं
उनमें कभी भी परिवर्तन नहीं होता। भाई नैतिक मूल्य में जैसे अतिथि का सत्कार करना, माता पिता की सेवा करना, गुरुजनों का मान सम्मान करना, उनके आदर्शों का पालन करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, ये नैतिकता का आचरण है। इसमें कभी परिवर्तन नहीं होगा। अगर ये कहा जाए कि गुरु आप अपने पिताजी की सेवा कर रहे हैं, बाद में कोई इसका विरोध कर नहीं पिताजी की सेवा नहीं करनी चाहिए, तो क्या ऐसा संभव है? कभी नहीं संभव है। मतलब ये है कि ये नैतिक मूल्य हैं, अर्थात नैतिक मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं होता। हाँ, जो आपकी रूढ़िवादिता है, परंपराएं हैं, जिससे समाज या किसी व्यक्ति को नुकसान या समस्या हो रही है, उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन नैतिक मूल्यों में परिवर्तन नहीं होता। वही बात यहाँ लिखे हैं, देख लीजिए इसको। कहा यह कालांतरे समाज से, जो कालांतर में कुछ समय के बाद समाज के लिए हितकारी होता है, एवं इस प्रकार सदाचरणे अभी परिवर्तन दिशते, इस प्रकार सदाचरण में परिवर्तन दिखाई देता है। माने हमारे सदाचरण में परिवर्तन दिखाई देता है, किंतु वस्तुतः यानी नैतिक मूल्य, यानी जो नैतिक मूल्य हैं होते हैं, यहाँ संधि लिखा है ना, माने है जो नैतिक मूल्य होते हैं, तेसु माने उनमें परिवर्तन न भवति, कोई परिवर्तन है। यथा सनातन धर्म न परिवर्तते, यथा मन जैसे सनातन धर्म न परिवर्तते, सनातन धर्म में परिवर्तन नहीं होता है, तथा मन वैसे ही नैतिक मूल्यानि अपि स्थिराणि एव, यहाँ यड़ संधि हो जाएगा, नैतिक मूल्यानि प्लस अपि प्लस स्थिराणि एव, नैतिक मूल्य में भी, अरे नैतिक मूल्य भी स्थिराणि एव माने स्थिर होते हैं। जैसे सनातन धर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता, वैसे नैतिक मूल्य भी स्थिर होते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। एवं धर्मे नीतौ च दृढ़ियान संबंधो दृश्यते, एवं मन इस प्रकार धर्म में नीतौ, नीति में, दोनों सप्तमी विभक्ति एक वचन के रूप है, धर्म में भी सप्तमी एक वचन है, नीतौ भी सप्तमी एक वचन है, अर्थात धर्म और चमन और नीति में, नैतिकता में, दृढ़ियान माने मजबूत, संबंध माने संबंध, दृश्यते माने दिखाई देता है। इस प्रकार धर्म और नीति में मजबूत संबंध दिखाई देता है, क्योंकि जैसे बता दिए यथा सनातनो धर्म न परिवर्तते तथा नैतिक मूल्यानि अपि स्थिराणि एव, जैसे सनातन धर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता, वैसे नैतिक मूल्य में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। परम द्वयोः भेदः अविवर्तते, किंतु द्वयोः माने उन दोनों में, अर्थात धर्म और नीति में, भेद अविवर्तते, भेद भी वर्तते माने होता है, अर्थात परम माने परंतु, द्वयोः माने धर्म और नीति में भेद भी होता है। धर्म शब्द, जो धर्म शब्द है वह व्यापक अस्ति माने व्यापक होता है, और नीति ही तो, और जो नीति शब्द है वह व्याप्य अथवा व्याप्य होता है, जो कि धर्मे एव विलीयते, धर्म में ही समाहित हो जाता। तो शब्द का एक तो कहा कि जो धर्म होता है वह व्यापक होता है, विस्तार वाला होता है, और जो नीति है वह व्याप्य होता है, छोटा होता है, इसलिए नीति धर्म के ही अंदर समाहित हो जाता है। जैसे आप ये समझो, जैसे मान लीजिए ये बड़ा वाला गोला क्या हो गया, पेड़। अब पेड़ में आम का पेड़ भी आ गया, नीम का भी पेड़ आ गया, अमरूद का पेड़ आ गया, या जो भी वृक्ष हैं जिनका नाम है, सबके सब पेड़ के अंतर्गत आ गए। अब अगर हम कह दें आम या अमरूद अलग अलग कह दिए, तो यहाँ जो यह आम है या अमरूद है, यह इसी पेड़ के अंतर्गत आ गया कि नहीं? तो आप ये समझो जो पेड़ है वही क्या है, धर्म है, और जो आम है वह क्या है, नीति है, यही बताना चाह रहे हैं। तो जो ज्यादा एरिया लेता है, ज्यादा स्थान में होता है वह व्यापक होता है, जो कम में होता है वह व्याप्य होता है। इसलिए इन्होंने कहा कि जो धर्म है और नीति है, इनमें दृढ़ संबंध तो है, मजबूत संबंध तो है, लेकिन दोनों में भेद है। कैसे? तो कहा धर्म व्यापक होता है, विस्तार वाला होता है, और नीति व्याप्य होता है, जो कि धर्म के अंतर्गत ही समाहित हो जाता है। ठीक ना? फिर आगे देखिए,
यानी आवश्यक करणीयानि कर्तव्यानि यहि पुण्यानि न उपलभ्यन्ते तेषाम् अपि गणना धर्मे कृता महर्षिभिः धर्माचार्यैः। अर्थात ये कह रहे हैं कि यानी माने जिससे या जिन कर्मों से, लेकिन आवश्यक करणीयानि कर्तव्यानि, सब में प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। जिन आवश्यक कर्मों को करने से, कर्तव्यान माने कर्तव्यों को करने से, आवश्यक करने योग्य कर्तव्यों को करने से, यह पुण्यानि न उपलभ्यन्ते, किसी भी प्रकार का पुण्यान माने पुण्य फल न उपलभ्यते, नहीं प्राप्त होता। यह तृतीया विभक्ति बहुवचन, जिन आवश्यक करणीयानि कर्तव्यानि, आवश्यक करने योग्य कर्तव्यों को करने से पुण्य फल नहीं प्राप्त होता है, तेषाम अपि, उनकी भी गणना धर्म के अंतर्गत कृता माने कर लिया गया है, महर्षि भी धर्माचार्य ही, महर्षियों और धर्म के जो आचार्य हैं उनके द्वारा। कहने मतलब है कि कुछ ऐसे हमारे आपके जीवन में कार्य होते हैं जो आवश्यक करणीय होते हैं, उनको करना ही करना है, लेकिन उनसे हमको कोई पुण्य फल मिलने वाला नहीं है, फिर भी हमको वो करना पड़ता है। तो धर्म कहता है कि वह सबके सब धर्म के अंतर्गत आते हैं। जैसे मान लीजिए जो स्त्रियां हैं वह सुबह सुबह उठती हैं, घर द्वार साफ सफाई करना, चूल्हा चौका करना, बर्तन सर्तन मांजना, धोना, गाय गोरू का काटा कोयर करना, ये सब करती हैं। ये आवश्यक करणीय, नित्य शौच क्रिया जो हम करते हैं, ये सब आवश्यक करणीय कार्य हैं। अब इससे हमको कोई पुण्य नहीं मिलने वाला। भाई आप खाना बना दिए, आप झाड़ू लगा दिए, उससे कौन पुण्य मिलने वाला है? वो तो नित्य कर्म है, रोज करना है, पुण्य नहीं मिलने वाला, फिर भी वह धर्म के अंतर्गत आता है। धर्म है कर्तव्य, श्रेष्ठ कर्तव्य। क्लियर ना? तो वही ये बात कहना चाह रहे हैं, धर्म क्यों व्यापक है इसको समझा रहे हैं। भैया देखो, हमारे आपकी जिंदगी बहुत सारे आवश्यक कर्म हैं जिससे हमको कोई भी पुण्य फल मिलने वाला नहीं है, फिर भी ऋषि मुनियों ने उनको धर्म के अंतर्गत उसी कर दी। वही बात यहाँ बता रहे हैं। तो कहा यानी आवश्यक करणीयानि कर्तव्यानि, जिन आवश्यक करणीय कर्तव्यों को करने से यही पुण्यानि न उपलब्धि, किसी भी प्रकार का पुण्य फल नहीं प्राप्त होता है। यही माने जिनके द्वारा, अर्थात जिन आवश्यक करणीय कर्तव्यों के द्वारा कोई भी पुण्य न उपलभ्यन्ते, कोई भी पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। यही शब्द जो तृतीया बहुवचन का, यही माने जिनके द्वारा था, जिन आवश्यक करणीय कर्तव्यों के करने से या करने से पुण्यानि माने पुण्य फल न उपलभ्यन्ते, नहीं प्राप्त होते हैं, उसे भी, उसकी भी गणना धर्म के अंतर्गत गीता माने कर दिया गया है। किसके द्वारा? तो महर्षि भी धर्माचार्य, वही महर्षियों और धर्माचार्यों के द्वारा। चलिए इतना ही कर लेते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, इसको हम दोहरा देते हैं। इसके आगे जो पैराग्राफ बचा हुआ है इसको हम अगले वीडियो में देख लेते हैं। एक बार फिर से यहाँ तक देख लीजिए। कहा कदाचित एवं अभी दृश्यते, कभी भी कदाचित माने कभी, एवं अभी माने इस प्रकार भी दृश्यते माने देखा जाता है। यह तो माने कि समाज माने समाज में प्रचलित जो रूढ़िवादिता है, परंपराएं हैं, वह सभी के लिए हितकारी न भवत कल्याणकारी नहीं होती हैं। अतः जो प्रबुद्ध और श्रेष्ठ विद्वान लोग हैं उनके द्वारा उन रूढ़िवादिता का विरोध किया गया और किया जाता है, जिससे उन सही आचरण से व्यवहारी, उनके आचरण के द्वारा अर्थात उन ऋषियों के आचरण के द्वारा उनके आचरण का और व्यवहार से नवीन आदर्श स्थापित, मीन्स नया आदर्श स्थापित हो जाता है। अर्थात उन विद्वानों के द्वारा किए गए विरोध से न, तो विरोध का जो आचरण का और व्यवहार में नया आदर्श स्थापित हो जाता है, जो कालांतर में समाज के लिए कल्याणकारी, माने के लिए हितकरा भवति माने कल्याणकारी होता है। एवं इस प्रकार सदाचरणे भी परिवर्तन दृश्यते, सदाचार में कभी कभी परिवर्तन दिखाई देता है। परम किंतु वस्तुतः यानी नैतिक मूल्यानि सन्ति, वस्तुतः जो यानी नैतिक मूल्यानि सन्ति, अर्थात जो नैतिक मूल्य होते हैं उनमें, तेष माने उनमें, परिवर्तनम न भवति, कोई परिवर्तन नहीं होता है। यथा सनातन धर्म न परिवर्तते, जैसे सनातन धर्म परिवर्तित नहीं होता है, उसी प्रकार नैतिक मूल्य में भी
नैतिक मूल्य भी स्थिर होते हैं। इस प्रकार धर्म और नीति में दृढ़ मजबूत संबंध दिखाई देता है, फिर भी द्वयो भेद अपि वर्तते, दोनों में भेद है। धर्म शब्द, जो धर्म शब्द है वह व्यापक होता है और नीति शब्द व्याप्य होता है, किंतु नीति शब्द व्याप्य होता है और वह धर्म में ही विलीन हो जाता है, समाहित हो जाता है। यानी आवश्यक करणीयानि कर्तव्यानि, यही है, अर्थात जिन आवश्यक करणीय कर्तव्यों के द्वारा पुण्यानि अर्थात पुण्य फल न उपलभ्यन्ते अर्थात पुण्य फल नहीं प्राप्त होते हैं, उनकी भी गणना धर्म के अंतर्गत कर लिया जाता है, कृपया माने कर लिया जाता है महर्षियों और धर्माचार्यों के द्वारा। ठीक, अब इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा, पढ़िएगा, इसका अध्ययन करिएगा और आप लोग जरूर नोट्स बनाइएगा, क्योंकि ये आपके ये जो पाठ है आपका, जैसे उद्भिद परिषद बहुत महत्वपूर्ण पाठ था, वैसे नैतिक मूल्यांकन भी बहुत महत्वपूर्ण पाठ है, बहुत अच्छा है। और कवि कुलगुरु कालिदास है। इसके बाद जो रविंद्रनाथ का है, ठीक, अगला चौथा पाठ है, उस पाठ, यही 4 पाठ यदि आप अच्छे से हिंदी अनुवाद, इनका जो क्वेश्चन वाला पोर्शन है या ऑब्जेक्टिव जो आप अपने से बना रहे हैं ये तैयार कर लेंगे, तो आपका जो गद्य से संबंधित प्रश्न है वह सब हल हो जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं होगी, आपका अच्छे से पेपर चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, आप इसको अच्छे से अध्ययन करिए, पढ़िए, तैयार करिए। ठीक, नमः माहेश्वराय।